बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त लिया है, हड्डी वाला। इसको मैंने धो लिया है। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। सिरका डालेंगे हम 1.5 चम्मच। इससे क्या होती है कि इससे स्मेल नहीं आती है इस सिरका डालने से। 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कुटा हुआ लहसुन। 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कूटा हुआ अदरक। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे और इसको हम रखेंगे एक साइड पे मैरिनेट होने के लिए। तो अब हम कुकर चढ़ा लेते हैं चूल्हे पे और इसके अंदर हमने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच घी को हम गर्म होने देते हैं। और अब हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ गोश्त डालेंगे। तो इसे हम नए तरीके से बना रहे हैं। इसके लिए प्याज ब्राउन करने की या टमाटर जो है मसाला तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी के अंदर सारी चीज़ें डालेंगे और बहुत मज़े का ये गोश्त बनता है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देख सकते हैं आप, गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो इसी स्टेज पे हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। एक बड़ा, इसको हमने काट लिया है। 2 बड़े टमाटर डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसी पानी में जो है प्याज और टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो अब जो है हम कुकर का ढक्कन रख देते हैं। ऊपर फिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से टमाटर प्याज गल जाएं। ये आप देख सकते हैं प्याज टमाटर का भी पानी इसके अंदर आ गया है। तो अब इसी के अंदर हम इसको पकाएंगे जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। दोबारा से हम जो है कुकर का ढक्कन रखेंगे। तो देख सकते हैं आप, सारा पानी खुश्क हो गया है और जो है प्याज टमाटर भी बिल्कुल गायब हो गए हैं। पता ही नहीं चल रहा कि इसके अंदर हमने प्याज टमाटर डाले हुए हैं। तो अब बारी आती है इसमें मसाले डालने की। तो नमक डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से। 1 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच अचार गोश्त मसाला डालेंगे। सभी मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और भुनाई करेंगे गोश्त की इन मसालों के साथ, ताकि अच्छे तरीके से जो है मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और मसाले लग भी जाए इसके ऊपर, गोश्त के ऊपर मसाला। तो देख सकते हैं आप, गोश्त ने अपना घी भी छोड़ दिया है और अच्छे तरीके से गोश्त हमारा भुन गया है। जब आपको लगे कि गोश्त नीचे से लगना शुरू हो गया है तो समझ जाएं कि आपका गोश्त अच्छी तरीके से भुन गया है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, बहुत ही मज़े का बना है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि गोश्त को हम अच्छे तरीके से गला सकें। अब हम रखेंगे कुकर का ढक्कन ऊपर। मैंने 2 गिलास पानी डाला है इसके अंदर और ढक्कन को हम रख देंगे, फिक्स कर लेंगे, कुकर को बंद कर लेंगे ताकि गोश्त जो है गल जाए। तो कुकर ने सीटी बजाना भी शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और आप देख सकते हैं गोश्त जो है हमारा बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। ग्रेवी भी हमें इतनी ही चाहिए थी। तो ज़रूर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो इसको मैंने खूबसूरत से बाउल में सर्व कर लिया है। बहुत ही मज़े का ये गोश्त बना है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।